क्या आप जानते हैं कि पंजाब और हिमाचल की धरती को सींचने वाली ब्यास नदी का इतिहास कितना प्राचीन और अद्भुत है? सबसे पहले इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां इसे विपाशा कहा गया है। संस्कृत में विपाशा का अर्थ है बंधन से मुक्त करने वाली। कथा है कि एक बार लोग इसकी प्रचंड लहरों में फंस गए थे। तब आर्ष व्यास ने अपने तपोबल से इसकी धारा को शांत किया और सबको मुक्त कर दिया। तभी से इसे विपाशा कहा जाने लगा। कहते हैं, अर्षि व्यास ने इस नदी के तट पर वर्षों तक तपस्या की थी। उनकी साधना से प्रभावित होकर यह नदी उनके नाम से प्रसिद्ध हुई और धीरे धीरे विपाशा से व्यास और फिर ब्यास कहलाने लगी। इसलिए इसे ऐराशी व्यास की तपोभूमि भी कहा जाता है। ब्यास नदी की उत्पत्ति भी बेहद पवित्र मानी जाती है। शास्त्रों और स्थानीय मान्यता के अनुसार यह नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में व्यास कुंड से निकलती है। यह कुंड रोहतांग दर्रे के पास स्थित है और मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां राजर्षि व्यास ने तप किया और इसी से यह पवित्र नदी प्रवाहित हुई। आज भी लोग व्यास कुंड को तीर्थ मानकर वहां श्रद्धा से दर्शन करने जाते हैं। महाभारत काल में भी ब्यास नदी का विशेष महत्व रहा। जब पांडव वनवास में थे तो उन्होंने इसके किनारे समय बिताया और आर्षि व्यास से ज्ञान प्राप्त किया। इसीलिए यह नदी केवल जलधारा नहीं, बल्कि ज्ञान और आध्यात्मिकता की धारा मानी जाती है। इतिहास में भी इसका योगदान अनोखा है। सिकंदर महान जब भारत आया तो उसकी विशाल सेना ब्यास नदी तक पहुंची, लेकिन सैनिक इस नदी को पार करने से डर गए और यहीं से उनकी वापसी शुरू हुई। इस प्रकार ब्यास नदी विदेशी आक्रमण को रोकने की ऐतिहासिक गवाह बनी। बाद में गुरु नानक देव जी ने भी ब्यास नदी के किनारे उपदेश दिए और इसे सृष्टि की निरंतरता व ईश्वर की महिमा का प्रतीक बताया। इसलिए ब्यास नदी केवल एक जलधारा नहीं है, बल्कि हजारों सालों की हमारी सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रतीक है।